2005 के पहले बिहार की स्थिति उन्होंने बना दी थी। वोट तो लिया विरासत बचाने के नाम पर कि शुरुआती दौर में लालू जी ने कुछ अच्छा काम जरूर किया। 2090 पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के चुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रेस में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, अब इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इसी चर्चा में आपको बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बातों को रखा। विरासत की बात को लेते हुए उन्होंने जो अपनी यात्रा में वो निकले हुए हैं, उस यात्रा के दौरान ही उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा भी किया है। हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने हार के कारणों को तो गिनाया ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरी तरह से अब मुख्यमंत्री की रेस से तेजस्वी यादव को आउट कर दिया है। कैसे आउट किया है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के चुनाव परिणाम से जो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में एनडीए पिछड़ी है, उसे विपक्ष की या फिर राष्ट्रीय जनता दल की जीत का कारण नहीं माना जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि इसके पीछे का कारण एनडीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तेजस्वी यादव को नहीं है। 2019 की तरह वो शून्य पर आउट हो गए होते यदि ये चुनाव एनडीए वर्सेस एनडीए न होकर के महागठबंधन वर्सेस एनडीए होता। तो खैर, इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने कहा कि 2025 के लिए हमने रणनीति को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया है और 2010 से बेहतर परिणाम हम देंगे। इसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद जो 1990 में सत्ता में आए थे और हम लोगों ने एक प्रयास किया था लालू प्रसाद को बिहार सौंपने का, जिससे कि बिहार का विकास हो सके, लेकिन वो अपनी बातों पे, अपने उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। अब ऐसी स्थिति में लालू परिवार अपने विरासत को बचाने की जंग लड़ रहा है, जो कि आने वाले 2025 के चुनाव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्या कारण है कि जिससे उन्होंने तेजस्वी यादव को इस रेस से ही आउट बताया है, वो आप खुद सुन लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और ख़ास करके एनडीए के घटक दलों ने जो आपस में मंत्रणा की है, उसकी एक अलग कहानी है। उस पूरी कहानी को कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। सुनिए उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कहा। बिहार की जनता ने उनको बहुमत से लाकर 2010 में सिर्फ 22 सीट पर क्यों पटक दिया था? बिहार की जनता ने उनको देखा है और उसके हिसाब से परिणाम भी, अपना डिसीजन भी बिहार की जनता ने उनके बारे में सुनाया है। तो जो 2005 के पहले बिहार की स्थिति उन्होंने बना दी थी। वोट तो लिया विरासत बचाने के नाम पर, लेकिन आज पूरे परिवार के लोग कोर्ट की यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसी स्थिति बन गई? भरना था बिहार के खजाने को और भरने लगे अपने परिवार की तिजोरी को। यही विरासत बचाने की बात हुई क्या? वोट तो जरूर लिया विरासत बचाने के नाम पर, लेकिन किया क्या? इसलिए यह बात ठीक है कि शुरुआती दौर में लालू जी ने कुछ अच्छा काम जरूर किया। 2090 में जब पहली बार आए कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद जनता की ताकत का गलत इस्तेमाल करके बिहार को भूल गए और सिर्फ अपना परिवार उनको ध्यान में रहा। यही करने के लिए फिर बिहार की जनता उनके साथ होगी क्या? देखिए, चुनाव परिणाम विपरीत आया है इस इलाके में, मगध और शाहाबाद के इलाके में। इसको देखकर आरजेडी के लोग थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी हार हुई दोनों मगध और शाहाबाद के इलाके में एनडीए की, एनडीए ने, अरे भैया दे दीजिए किसी को, एनडीए ने ही एनडीए को हराया है। इसलिए उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जीत गए हैं, एनडीए ने एनडीए को हराया, इसलिए वही सामने थे, जीत गए। वरना उनको जनता ने जिता दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बार विधानसभा चुनाव में हम
रणनीति को पूरे तौर पे दुरुस्त करेंगे, एनडीए दुरुस्त करेगा और पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इस इलाके में भी 2010 में जो स्थिति थी या उससे भी बेहतर स्थिति एनडीए के लिए इस इलाके में भी हम बनाएंगे, हम सभी मिलकर। हम एक पार्टी नहीं, पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग जो इस खुशी में होंगे कि लोकसभा में कुछ सीट मिल गई इस इलाके में, तो उनके कारण से नहीं, जनता उनको प्यार करने लगी है इसलिए थोड़े। वो तो एनडीए ने एनडीए को हराने का काम किया, इसके चलते उनको लाभ मिल गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।